जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आप सभी शिक्षक साथियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं शिक्षकों के ट्रांसफ़र से जो लेकर खबर आई है और कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई है उसकी 10 मुख्य बातें। और ये जो बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, वह कितना संभव है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी कमेटी बनाई गई है, सॉफ्टवेयर बनाई गई है और उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं, लेकिन धरातल पर काम जो है वह जीरो है। तो बीपीएससी शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र की बात कही जा रही है, सक्षमता शिक्षकों का ट्रांसफ़र की भी बात कही जा रही है, यानी बिहार के सभी शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कही जा रही है। इस विषय पर बात करेंगे और जो उसके 10 बिंदु हैं, इन सभी पॉइंट को एक एक कर देखेंगे कि यह कितना संभव होता दिख रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षकों के ट्रांसफ़र की मुख्य जो बातें हैं उसको देख लेते हैं। 10 पॉइंट हैं, टोटल 10 पॉइंट्स हैं, उन सभी को एक एक कर देखते हैं। पहला पॉइंट जो है, शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए बनाई गई कमेटी ने अपना फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लिया है। आप सभी को पता होगा 2 जुलाई 2024 को जो है एक कमेटी बनाई गई थी। 3 लोगों की कमेटी थी जिनको यह काम दिया गया था कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर रणनीति बनाई जाए और एक रिपोर्ट तैयार की जाए। अब उसी कमेटी का जो है कहा जा रहा है कि फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है। दूसरा क्या है, कमेटी के रिपोर्ट की बस घोषणा होनी बाकी है। घोषणा के बाद नियमावली में हुए संशोधन पर कैबिनेट में लगेगी मुहर। तो जैसे ही इस कमेटी के रिपोर्ट जो है शिक्षा विभाग की तरफ से घोषणा कर दिया जाएगा, उसके बाद जो नियमावली में जो संशोधन है उस पर कैबिनेट में मुहर लगने की बात कही गई है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सक्षमता काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म होने के पश्चात शिक्षकों का ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। अब ये देख लीजिए, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है इसके लिए शिक्षा विभाग ने क्या कहा कि हम जो है काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वह अगस्त तक पूरा कर देंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से आपने देखा होगा काउंसलिंग चल रही है उसमें बहुत से शिक्षकों का जो है अभी तक स्लॉट नहीं आया है। तो अगर उनका स्लॉट 31 अगस्त तक नहीं है, यानी कि उनकी काउंसलिंग सितंबर में भी होगी। और साथ ही अगर सितंबर में भी काउंसलिंग होगी, इसके अलावा बहुत से शिक्षकों को डाउटफुल रखा गया है तो उनका भी काउंसलिंग होना है। साथ ही दोबारा काउंसलिंग की बात कही जा रही है, वहीं अपलोडिंग में एक जो करेक्शन की बात कही जा रही है यह भी होना है। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि यह काउंसलिंग प्रक्रिया जो है यह अगस्त में नहीं बल्कि सितंबर तक चलने की पूरी संभावना है। और 101% हमें लगता है कि सितंबर में भी ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद ही ये जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है वह शुरू होनी है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफ़र के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ये भी खबर कुछ दिन पहले निकल कर आई थी और रिपोर्ट में भी यही कहा जा रहा है कि शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगा जाएगा, जिसमें उनसे चॉइस मांगा जाएगा। एक बात और, पहले भी कहा गया था कि सॉफ्टवेयर बन रहा है, अब जो है ये कमेटी बनी है और रिपोर्ट दी है। ठीक है, आप ऑनलाइन आवेदन लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और करना पड़ेगा कि ऑनलाइन आवेदन के साथ एक निश्चित डेट की भी घोषणा की जाए शिक्षा विभाग की तरफ से कि इससे इस डेट तक जो है ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा और इस डेट से जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ये मत जारी कीजिए कि ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। आप इसके साथ ये भी जारी कीजिए कि ये डेट तक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सब प्रक्रिया जो है पहले भी हो चुका है और अभी भी यही हो रहा है। इसीलिए शिक्षकों के मन में असमंजस रहता है कि ये होगा भी या नहीं होगा। अगर शिक्षा विभाग सही में चाहती है कि शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र सही तरीके से हो जाए तो इसके लिए एक डेट भी जारी किया जाए। पांचवा पॉइंट देखते हैं, सक्षमता पास शिक्षकों के साथ ही बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी होगा स्थानांतरण। आपको पता होगा पिछले वर्ष जो है दिसंबर के समय पर टीआरई 1 शिक्षकों का जो है पोस्टिंग हुआ और टीआरई 2 का अभी इस साल हुआ है। अब इसमें बहुत से शिक्षकों को ऐसी जगह ट्रांसफ़र दे दिया गया जिसमें मतलब कि पोस्टिंग दे दिया गया जहाँ पे उनको बहुत ही दिक्कत होने लगी, खासकर महिलाओं को। इसको लेकर भी लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। तो अब कहा जा रहा है कि सक्षमता
पास शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक सभी का एक साथ होगा स्थानांतरण, और स्थानांतरण नहीं, ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, आप सभी का एक साथ स्थानांतरण करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन वही हमारे कहने का मतलब यही है कि आप इसका जो है डेट भी निर्धारित कीजिए। हालांकि अगर मैं देखूं, पूरे अगर माहौल को देखूं, तो एक साथ 6 लाख शिक्षकों का स्थानांतरण होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर शिक्षा विभाग कह रही है तो ठीक है, आप उसको कीजिए, लेकिन एक निश्चित डेट के साथ कीजिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। एक साथ सभी शिक्षकों से मांगे जाएंगे आवेदन और विकल्प। अब 6 लाख शिक्षकों से अगर एक साथ आवेदन और विकल्प मांगा जाएगा, यह कितनी सच्चाई है यह आप खुद सोच सकते हैं कि 6 लाख शिक्षक जब एक साथ आवेदन करेंगे तो कितना इसमें समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा और कितने दिन तक यह प्रक्रिया चलेगी। देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन अभी तक यही रिपोर्ट है कि एक साथ सभी से आवेदन लिया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन। जिन्हें ज़रूरत नहीं वह जिस स्कूल में है वहीं बने रह सकते हैं। ये पॉइंट पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि एक तरफ कहा जा रहा है कि सभी को ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जो जहाँ पर रहना चाहते हैं। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सक्षमता काउंसलिंग में बहुत से शिक्षक इसलिए काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वो जहाँ पे 10-15 साल से हैं वहीं पर रहना चाहते हैं। अगर यह हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो है पहले यह कहा जा रहा है कि सभी का ट्रांसफ़र होगा, फिर कहा जा रहा है कि जो जहाँ पे रहना चाहता है वहीं पे। अब दोनों बातें कैसे संभव हो सकती है, शिक्षा विभाग को जरूर इस पे दिशा निर्देश देना चाहिए कि अगर आप जिसको जहाँ पे रहना चाहते हैं वहीं पे रहना चाह सकते हैं, और दूसरा कहना सभी का ट्रांसफ़र भी करेंगे, तो इस चीज़ को जरूर क्लियर करना चाहिए। 8वां पॉइंट है, कमेटी द्वारा तय कैटेगरी का जो डिजर्व करेंगे उनको पहले। कैटेगरी मतलब देखिए, आपको पता होगा कि महिलाओं को बोला गया था कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ट्रांसफ़र प्रक्रिया में, साथ ही दिव्यांगजनों को दी जाएगी, पति पत्नी अगर स्कूल में हैं उनको दी जाएगी प्राथमिकता, और जो मेडिकल ग्राउंड पे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कहा गया था कमेटी में। तो उसी चीज़ को कहा जा रहा है कि पहले उनको जो है इसका लाभ मिलेगा, उसके बाद बाकी शिक्षकों के बारे में इस पर फैसला लिया जाएगा। 8वां है, कमेटी द्वारा तय कैटेगरी जो हाँ ये बता दिया मैंने। 9वां पॉइंट है, महिला दिव्यांग पति पत्नी और मेडिकल ग्राउंड वालों को होम ब्लॉक मिलेगा। वही जो हमने पहले बताया कि पहले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर दिव्यांग शिक्षक जो हैं, फिर जो पति पत्नी है और जो मेडिकल ग्राउंड है, इनको होम ब्लॉक, इनको प्राथमिकता दी जाएगी, और इनको कोशिश की जाएगी कि इनके होम ब्लॉक में ही इनका ट्रांसफ़र किया जाए। 10वां और जो अंतिम पॉइंट है, सक्षमता में सेकंड, आपको पता होगा जब सक्षमता काउंसलिंग चल रहा है उसमें सेकंड और थर्ड चॉइस जो जिसके थोड़े कम अंक है उनको सेकंड और थर्ड चॉइस वालों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें 10वां पॉइंट यही है कि इनको भी ई शिक्षा कोष, यहाँ पे शिक्षा कोष से आवेदन का मिलेगा मौका, यानी उनको भी जो सेकंड और थर्ड चॉइस है उनको भी आवेदन का मौका दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये कमेटी की मुख्य बातें हैं, लेकिन यह कितनी सच्चाई है इसमें, इसके ऊपर शिक्षा विभाग जो है, अगर इन सभी चीज़ों को शिक्षा विभाग कर देती है तो ये बहुत ही अच्छा काम होगा, और साथ ही सरकार को भी आने वाले विधानसभा चुनाव में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बिहार में शिक्षक लगभग 6 लाख हैं, और उनका अगर एक परिवार में 5 लोग भी हैं तो लगभग 30 लाख लोग हो सकते हैं। तो अगर इसको सही तरीके से सरकार कर देती है तो यह शिक्षकों के लिए भी अच्छा होगा, साथ ही सरकार को भी, और आने वाली जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी सुधार हो सकता है, क्योंकि शिक्षक अगर खुश रहेंगे, मानसिक तनाव से दूर रहेंगे, तभी वह शिक्षण का काम भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद।